हेलो डिवाइन सोल्स। तो अब मैं देखना चाहती हूँ, पहले मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखूँगी, तो उसके बाद मैसेज देखूँगी, तो फिर देखूँगी नेक्स्ट एक्शन। तो देखते हैं, ये मेरे शिव शक्ति, ये मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना दात्या। हम आपके नादान बच्चे हैं। करंट एनर्जी देखते हैं। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल। आप बहुत सारे लोगों के, जिनको कई सालों के इस जर्नी में आए हैं, उनके पर्सन कंप्लीशन में चले गए हैं। उनको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ने ज्ञान भी दे दिया है, तो बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, गुड फील कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव में जा चुके हैं, जिनको 5-6 साल हो गए। क्योंकि ये जर्नी इतनी जल्दी तय नहीं होती, कुछ टाइम लगता है। तो आगे है द चैरिट, 7 नंबर है। मैंने पहले ही बोला था, बहुत सारे लोगों के पर्सन है ना, उनकी आत्मा की जागृति हो चुकी है। उनको पता है कि मेरी एक ज्ञान की जर्नी है। वो 3D में भी बहुत खुश हैं, रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ उनके पास है। तो राजाओं जैसी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जो दृश्य शक्तियाँ उनको गाइड कर रही है, उनको आशीर्वाद मिल रहा है। उनको पता है कि मैंने अपने अंदर जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिव लोग हैं, उनसे पार जाना है और पॉजिटिव में जाना है। आपके पर्सन बहुत सही रास्ते पर चल पड़े हैं, क्योंकि यूनिवर्स गाइड करती है। ये फिक्र हमने नहीं करना, ये यूनिवर्स का काम है। आगे है द लवर्स। तो आप 6 नंबर है। आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं, इस एनर्जी में है कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। जो लोग कई बार फिजिकल भी मिल लेते हैं, मतलब सभी का फिजिकल मिलन नहीं होता, हर एक की जर्नी अलग अलग होती है। जहाँ आपके साथ कोई टाइम स्पेंड किया, कोई पार्टी की है, यशर किया है कोई, वो उस चीज़ को याद कर रहे हैं। उनको पता है कि ये ऐसा रिश्ता है कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को भूल नहीं पा रहा, क्योंकि भूलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। एक पल के लिए भी यूनिवर्स नहीं भूलने देंगे, क्योंकि ये जर्नी चलती ही ऐसी है। ये एक दूसरे पर्सन के द्वारा हमारी जर्नी, आत्मा की जागृति कराई जाती है, तो इसीलिए डिवाइन भूलने नहीं देते। एक ही सोल का पार्ट होते हैं हम। तो अब ये पर्सन समझने लग गया है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है। ये रिश्ता उनको अलग फील होता है। इस कार्ड के द्वारा इस एनर्जी में है, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ऐसे नहीं है कि डीएम प्यार नहीं करते, आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं डीएम, लेकिन उनके चक्रा ब्लॉक होते हैं, वो नहीं बता पाते। आगे आपके पर्सन इस एनर्जी में हैं। कई लोग जिनको 2-3-4 साल हो गए, उनके पास 2 रास्ते हैं। उनको समझ में नहीं आता, हालांकि वो मतलब पीस में चले गए हैं, शांति में चले गए हैं, पीछे जल है, थोड़ा सा पीसफुल रेजोनेशन भी निकालना चाहते हैं कि मैं इन दोनों रास्तों पर कैसे चलूँ। पहले पहले मुश्किल लगता है कि मेरी फैमिली पर कोई आँच ना आ जाए, मेरा परिवार ना छूट जाए। अगर मैंने डिवाइन फैमिली का साथ दिया, उसकी बात मानी, ज्ञान में डुबकी लगाई, बहुत कुछ चलता है उसके अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, वो रास्ता निकाल लेंगे। उनको पता चल जाएगा कि मैंने दोनों रास्तों पर कैसे चलना है। इस एनर्जी में है, बड़ी प्यारी एनर्जी है आज तो भाई। अब मैसेज देखते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। जहाँ पर आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं, द टावर, कि मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है। ये डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है आपके पर्सन की लाइफ में। ये इसीलिए होता है, पहले आप पर भी हुआ था। जो आपके बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिव मतलब सदियों के आपकी आत्मा के अंदर जमा है, उनको निकाला जा रहा है। आपकी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकाला जाता है। तो डीएम की एनर्जी होती है कि कार्मिक के पीछे भागना, उनको एक एक करके उनकी लाइफ से निकाला जा रहा है। इसीलिए मैं पहले बोलती हूँ कि हमने कुछ नहीं करता, डिवाइन की तरफ से सब कुछ होगा। बस आप आराम से बैठकर अपनी साधना करो, अपने आप में लीन रहो, जिस काम के लिए यूनिवर्स ने आपको मिलाया है। तो आगे ये कार्ड की मुझे उम्मीद थी, पता नहीं क्यों पहले ही थी, कि ये कार्ड ज़रूर आएगा जब 2 ऑफ स्वॉर्ड आया था। तो जहाँ पर आपके पर्सन ने अब सोच लिया है, ये एक अवेकन पर्सन है, इनको कई साल हो गए इस जर्नी में आए हुए, कि मैंने दोनों रास्तों पर, देखो पहले आया था आंखों पर पट्टी बंधी थी, अब वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अब मुझे पता है कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी 3D लाइफ को कैसे चलाना है। हाथ में ग्लोब है, बहुत शांति से इस पर्सन ने तय कर लिया है। अब आपका रीयूनियन भी हो सकता है, परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। ये इस कार्ड के द्वारा वो आपको बताना चाहते हैं। तो अब देखते हैं भाई, एक कार्ड और लेते हैं। जहाँ पर कुछ पर्सन है बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि बर्डन तो फील करेंगी, क्योंकि कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं। 9 नंबर होता है कार्मिक अकाउंट खाली करने का। अब ये पर्सन का एंड है, बहुत सारे इसने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं, बस कंप्लीशन में जाने ही वाले हैं। इस कार्ड के द्वारा आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अभी भी मैं बर्डन फील कर रहा हूँ।
तो आगे है 9 नंबर। जो बात बोलती हूँ वही आ जाती है। देखो, मैंने कार्मिक अकाउंट बोला था। अब ये पर्सन ना अवेकन तो हो चुका है, देखो ज्ञान भी इसके पास आ चुका है, इसको आपका प्यार चाहिए, आपके प्यार से भरा हुआ है, लेकिन जो कुप्पा बना बैठा है। अगर कोई डीएमएस वीडियो को देख रहा है ना, जहाँ कई बार फेमिनिन एनर्जी भी डीएम एनर्जी में होती है, मस्कुलिन एनर्जी में, आपने एक्शन लेना है। अगर आप अपनी डिवाइन फेमिनिन का प्यार पाना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, उसकी बात माननी पड़ेगी, परमात्मा के रास्ते पर चलना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी उनको निकाल के पॉजिटिव बनना पड़ेगा, तब आपकी डीएफ आपको एक्सेप्ट करेगी। 9 नंबर कार्मिक अकाउंट खाली करने का है। अब देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है भाई। तो जहाँ पर नेक्स्ट एक्शन ये है कई लोगों का जो न्यू वेकन है कि मैं अभी दुनियादारी में फंसा हुआ हूँ। 7 नंबर है। उस पर्सन को ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से रास्ते पर चलूँ, जहाँ पर खतरा भी है, स्नेक भी हैं, बहुत सारे अच्छे रास्ते भी हैं, कि कौन से रास्ते पर मैं चलूँ, वो पर्सन समझ नहीं पा रहा। लेकिन कोई बात नहीं, आपने चिंता नहीं करनी, उनको यूनिवर्स समझा देगी। अगर कोई डीएमएस वीडियो को देख रहा है, भाई समझने की क्या बात है, आप नेगेटिव लोगों से दूर रहो, अपने विचारों को पॉजिटिव करो, थोड़ा सा नाम जप करो, अपना काम भी करो, अपनी डिवाइन फेमिनिन की रिस्पेक्ट करो, परमात्मा को मन में बसाओ, जिस भी धर्म में हो आप। तो जहाँ पर अब कई पर्सन ऐसे हैं अवेकन हो चुके हैं, हालांकि ज्ञान थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी उनको पता है कि मैं अपनी 3D लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे चलना है। उन्होंने हल ढूंढ लिए हैं। अब कोई भी मुश्किल आप दोनों के रास्ते में आएगी, इस जर्नी के रास्ते में आएगी, उनको हल करना आ गया है। तलवार उठाने का मतलब ये है, ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। अब वो नहीं रुकेंगे भाई। जहाँ पर है कई न्यू वेकन डीएम हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, ये तो होना ही था। वो आपके साथ भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। थोड़ी सी हैवी एनर्जी है जो न्यू वेकन है, थोड़ा सा बचकर रहें, क्योंकि लड़ाई में किसी को फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है, दोनों आत्माएं दुखी होती हैं। तो उनको अकेले ही जूझने दो अपने डीएम को। तो आगे है, वाव, आ गया ट्विन फ्लेम का कार्ड। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। 1111 लिखकर बूस्ट करो। ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। आपके पर्सन आपके बिना नहीं जी रहे, वो आपको प्यार का कप देना चाहते हैं। उनको पता है ये कुंडलनी बनी हुई है, उनकी कुंडलनी भी आपके पीछे पीछे जागृत हो रही है, क्योंकि वर्क पहले एक सोल को करना होता है। वो मेल एनर्जी में भी हो सकती है, फीमेल में भी, क्योंकि जेंडर मायने नहीं रखता हमारी जर्नी में। तो वो पर्सन बहुत सुधर चुके हैं, उनकी वेकनिंग हो चुकी है, ये कुंडलनी बनी हुई है। उनको पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है। आपको प्यार का कप देना चाहते हैं। आपका रीयूनियन भी हो सकता है, परमानेंट यूनियन भी हो सकता है, डिवाइन के साथ भी मर्ज हो सकते हैं। ये पूरी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर कार्ड है। मतलब सारी जो रीडिंग है उसका निचोड़ यूनिवर्स ने निकाल दिया। आपको खुश हो जाना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।